हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर ये खबर, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल और सोनीपत का पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, कमेटी से करनाल सोनीपत के नाम नहीं दिए गए हैं। 9 लोकसभा सीटों में से करनाल और सोनीपत पर उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए गए। इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त की सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर यह खबर, स्क्रीनिंग कमेटी की पहले बैठक हुई जिसमें नामों को फाइनल कर लिया गया और आज 4 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर सीईसी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके बाद में घोषणा कर दी जाएगी। सीईसी की मीटिंग में दोनों लोकसभा पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि अभी तक पेच किन सीटों पर फंसा हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो वो करनाल और सोनीपत की सीट है। सतपाल ब्रह्मचारी, वीरेंद्र राठौर दावेदार हैं। कुलदीप शर्मा और चाणक्य शर्मा दावेदार हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी, वीरेंद्र राठौर दावेदार हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं सीईसी की मीटिंग में दोनों लोकसभा पर अंतिम मुहर लगेगी, यानी कि आज हो सकता है 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सतपाल ब्रह्मचारी, वीरेंद्र राठौर दावेदार है, साथ ही कुलदीप शर्मा और चाणक्य शर्मा दावेदार हैं। करनाल और साथ ही साथ सोनीपत, ये 2 लोकसभा सीटें हैं जिन पर पेच अभी तक फंसा हुआ है। और आज सीईसी की बैठक शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर होगी। इस बैठक में इन दोनों सीटों को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। करनाल सोनीपत लोकसभा पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीईसी की मीटिंग में दोनों लोकसभा पर अंतिम मुहर लगेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम फाइनल हुए, हालांकि पेच इन दोनों सीटों पर अब तक फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक में अंतिम मुहर इन दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर लगेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ तो सीईसी की बैठक को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक के बाद तो उम्मीद यही की जा रही है कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल होकर उनकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि करनाल और सोनीपत, ये दोनों सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसको लेकर अंतिम मुहर जो है आज कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी उसमें लगाई जाएगी। जी बिल्कुल, अगर बात करें 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के पास है 10 में से, तो 9 में से 2 सीटें ऐसी हैं जो एक चुनौती जरूर पार्टी के लिए बनी हुई हैं। उनमें एक करनाल की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। और ऐसे में एक मजबूत चेहरा उतारना है। दूसरी सीट है सोनीपत। सोनीपत में जहाँ पिछली बार कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्मीदवार थे और इस बार भूपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें, ब्राह्मण चेहरा जो है वो पार्टी उतारना चाहती है कांग्रेस पार्टी जो है। और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की जगह अगर कोई आता है तो वो कौन होता है? हालांकि सतपाल ब्रह्मचारी को लेकर के भी कहा गया, लेकिन अगर जाट चेहरा आता है तो उसमें सुरेंद्र दहिया का नाम भी रखा गया था। ये तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं और ऐसे में इन नामों को लेकर के एक असमंजस की स्थिति पार्टी के सामने थी। यही कारण है कि कल भी शाम को दोबारा बैठक हुई, उसके बाद आज सुबह लिस्ट पे चर्चा के बाद अब बस कुछ ही देर में ये लिस्ट सौंप दी जाएगी। जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि भक्त चरणदास जो है वो कांग्रेस दफ्तर में ही है और कुछ देर में इस लिस्ट को पार्टी हाईकमान के सामने रखा जाएगा और जिसके बाद आज शाम को 4 बजे चर्चा होगी। हालांकि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं, चाहे वो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा करें, हिसार में ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, सिरसा में कुमारी शैलजा की बात करें, फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप की बात करें। हालांकि महेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप चाहते हैं कि विजय प्रताप को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन पार्टी महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बना सकती है इस लोकसभा से, फरीदाबाद से। गुरुग्राम से एक नाम जरूर थोड़ा सा अलग आ सकता है, राज बब्बर का नाम जो है वो गुरुग्राम लोकसभा से सामने आ सकता है। तो ऐसे में इन तमाम नामों को लेकर के पार्टी ने जो चर्चा की है और उसके बाद आज शाम को हाईकमान चर्चा करेगा, यानी कि सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगा। और जहां तक जिस तरीके के आसार लग रहे हैं, अगर सीईसी को भी सहमति नहीं बन पाती सीईसी की बैठक में, तो सोनीपत और करनाल सीट पर
आज उम्मीदवारों का नाम शायद ऐलान ना भी हो, बाकी सीटों पर कर दिया जाए आज रात को सीटों पर, लेकिन सोनीपत और करनाल में अंतिम निर्णय सीसी की बैठक में ही होगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि करनाल और सोनीपत की ये दोनों लोकसभा सीटें ऐसी है जिन पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा, इस पर मंथन करेगा और मुहर भी हो सकता है आज लग जाए। नहीं भी अगर मुहर लगती है तो हो सकता है इन सीटों को छोड़ दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल पार्टी के लिए बनी हुई है कि करनाल में एक मजबूत उम्मीदवार उतारना है, सोनीपत में भी एक मजबूत उम्मीदवार उतारना है। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को लेकर इसमें चर्चा होगी। सुरजेवाला, शैलजा को बैठक में शामिल रहने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान भी बैठक में पहुंचेंगे। दीपक बावरिया, भगत चरण दास शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरजेवाला, शैलजा इस बैठक में शामिल होंगे, उनको शामिल रहने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दीपक बावरिया, भगत चरण दास शामिल होंगे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। सुरजेवाला, शैलजा को बैठक में शामिल रहने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान भी बैठक में पहुंचेंगे।